Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel again. So, this is what the next part of AP and let us discuss some problems on the arithmetic progression. Is in an AP, if mth term is n and the nth term is m, where m is not equals to n, find the pth term. So, let us write down first what is given in the problem. Okay, so क्या दिया है हमको कि जो mth term है वो इक्वल्स टू n है और जो nth टर्म है that is equals to m. While this n and m they are not same. So we have to find out the pth term. तो हमें pth term को निकालना है, ठीक है? सो अभी सबसे पहले तो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म ढूंढ के निकाला था टर्म का, ओके? सो लेट अस राइट डाउन दैट जनरलाइज्ड फॉर्म किसी भी टर्म को निकालने के लिए, ठीक है? सो अगर मुझे mth टर्म निकाल को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। तो वो क्या फॉर्मूला था? an is equals to first term plus the number of terms minus 1 into the common difference। ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला था किसी भी टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकालने का, ठीक है? अब इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बोला है कि mth टर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे nth टर्म तक था, तो यहाँ पे mth टर्म है, तो mth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस अब यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे n है, तो यहाँ पे भी n आया है। सो दैट मैं यहाँ य मैंने अगर यहाँ पे m लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ भी m आएगा -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है? अब सिमिलरली हम nth टर्म के लिए भी लिखेंगे। nth टर्म उसका तो ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है nth के लिए, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके? अब हमें प्रॉब्लम में ही दिया है कि ये जो टर्म है, mth टर्म दिस इज इक्वल्स टू n और जो nth टर्म है दिस इज इक्वल्स टू m, ओके? अब उन्होंने पूछा है कि फिर pth टर्म निकालो, तो pth टर्म के लिए फिर से हम इसी फॉर्मूले को लिखते हैं a इन सबस्क्रिप्ट p, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म a प्लस यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे n की जगह पे p माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो हमें ये इसको निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो मुझे यहाँ पर मेनली कौन अननोन है? अगर pth टर्म निकालना है, तो मुझे फर्स्ट टर्म कौन-सी है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 2 ही अननोन पैरामीटर है। p तो हमें पता है, दिया हुआ है, ठीक है? तो pth टर्म के लिए मुझे a और d दोनों पता होना चाहिए। तो फिर वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए मुझे प्रॉब्लम में ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है? तो मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करूँगी, a और d निकालूँगी जो अननोन है, तो आई विल गेट द पीक टर्म, ठीक है? सो अब हमें पता है कि 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो हम बहुत आसानी से 2 अननोन पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n और नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m। अब मैं क्या करूँगी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से मैं इस सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगी। अगर मैं दोनों इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करती हूँ, तो मुझे एक पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है? तो लेट अस माइनस हियर फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, ठीक है? सो अगर मैं माइनस करती हूँ, तो सबसे पहले तो a माइनस a होगा, तो a माइनस a तो 0 आ जाएगा, देन प्लस अब m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू अब n में से m माइनस हो जाएगा, n माइनस n। तो अब फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है? तो d को हम बाहर ले लेते हैं और जो बचा है m माइनस 1 ये माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस m। तो अब यहाँ पर क्या बचा? ये 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हो जाएंगे और बचा क्या है? m माइनस n और यहाँ पे क्या बचा है? n माइनस m। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू n माइनस m डिवाइड बाय अब मैं यहाँ इसमें से जो माइनस साइन इस m माइनस n को मैं माइनस साइन यहाँ बाहर ले लेती हूँ, तो फिर क्या आएगा? n माइनस m आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो फिर देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? d इक्वल्स टू ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो d इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। तो एक पैरामीटर का आंसर हमें मिल गया है, वो है -1, ओके? तो अब इसमें से हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, चलो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें d का वैल्यू पुट करेंगे और हम
हमें एक अब डी का वैल्यू मिल चुका है, हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ डी फर्स्ट हियर, ओके? अब हमें ए निकालना है, ए प्लस एम माइनस 1, डी का वैल्यू है -1 इक्वल टू एन, ओके? तो इसमें हम किसमें इंटरेस्टेड है? हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? हमें ए की वैल्यू चाहिए है। तो ए को हम सेपरेट कर लेंगे, ए को अकेला कर देंगे, ए को अलग रखेंगे और बाकी जो ये पार्ट है, हम इसको राइट साइड में एन के पास लेकर जाएँगे, ठीक है? सो ए इक्वल्स टू एन, अब ये हम राइट साइड में लेकर जा रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है? अब ये जो है m माइनस 1 इंटू माइनस 1, ओके? सो n, अब क्या करेंगे, इस -1 को इस m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो। तो n माइनस, इसको अंदर ले लेते हैं, माइनस m प्लस 1, ठीक है? तो मुझे a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1। तो मुझे a की वैल्यू क्या मिली है? मुझे a की वैल्यू मिली है n प्लस m -1। तो मुझे दोनों पैरामीटर मिल गए, फर्स्ट टर्म भी मिल गई और मुझे कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो क्या मैं अब pth टर्म निकाल सकती हूँ? हाँ, अब मैं pth टर्म को फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेट अस पुट द वैल्यू, अब हम दोनों वैल्यूज़ को a और d की वैल्यूज़ को हम pth टर्म के इक्वेशन में लिख देंगे, ठीक है? सो pth टर्म इज़ इक्वल्स टू a का कितना आया है? n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और d का आया है -1, ओके? सो लेट अस फाइंड आउट n प्लस m माइनस 1 प्लस -1 को p माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? माइनस p प्लस 1, ठीक है? अब इसको भी रिज़ॉल्व कर देते हैं। तो n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा? ये 1, 1 कैंसल हो जाएगा और n प्लस m माइनस p, दिस इज़ व्हाट आवर आंसर। If the sum of n terms of an AP is np plus half n into n minus 1 q, where p and q are constants, find the common difference. तो हमें दिया क्या है यहाँ पर? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एस एन जो हमने फॉर्मूला निकाला था, है ना? तो एस एन यहाँ पे उन्होंने पहले से ही दे के रखा है कि समय इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस वन क्यू, वेयर पी एंड क्यू टर्म्स तक एपी में समेशन करते हैं, तो वी विल गेट दिस फॉर्म एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू। और ये p और q जो है वो दोनों भी कॉन्स्टेंट्स है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर? तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को निकालना है। ओके? तो अब हम कैसे बढ़ेंगे आगे? हमें सिर्फ एसएन पता है और हमें इस एसएन पे से डी निकालना है। तो क्या हम एसएन पे से डी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मैं पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखती हूँ, जहाँ से हमने इस फॉर्मूले को बनाया था, ठीक है? सो व्हाट इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जनरलाइज़्ड फॉर्म में A1, A2, A3, A4 अप टू AN। सो अब यहाँ पर ये A1 होता है, A2 क्या होता है? A2 होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, A3 क्या होता है? A1 प्लस ट्वाइस ऑफ D, ओके? सो ये हम देख चुके हैं, ठीक है? सो इसी को अब हम यूज़ करेंगे, किसके लिए? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है? तो कैसे? अगर मैं A2 माइनस A1 कर देती हूँ, तो क्या मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा? हाँ, कैसे? तो अगर A2 का क्या है? A2 है A1 प्लस D और A1 कितना है? A1 है, तो माइनस A1। तो यहाँ से मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा D, ये कॉमन डिफरेंस D मिल गया। यानी अगर एक एग्जांपल हम देखते हैं, मेरे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो अगर तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? वो कैसे मिलेगा मुझे? तो ये क्या है? ये A1 है, ये A2 है। अगर A2 माइनस A1 करती हूँ, तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, उसके हिसाब से क्या होगा? 4 माइनस 2, तो 2 मिल जाएगा, तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। निकालने के लिए सबसे पहले A2 और A1 को निकालना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ A2 और A1 को निकालने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर ये समेशन है, तो हम समेशन मतलब क्या? कि ये सारी जो टर्म्स है A1 प्लस A2 इन सभी को हम अगर ऐड कर देते हैं, तो हमें समेशन मिल जाएगा। A4 प्लस अप टू द AN। तो ये सारी टर्म्स को अगर मैं ऐड करती हूँ, तो मुझे समेशन मिलेगा कहाँ तक? n टर्म्स तक, ठीक है? और हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, ठीक है? तो
अगर अब मुझे A2 और A1 चाहिए, तो अगर मैं इस समेशन को सिर्फ एक ही टर्म के लिए लिखूँ तो कैसे होगा? n इज़ इक्वल्स टू 1, तो अगर एक ही टर्म के लिए लिखना है तो S1 विल बी इक्वल्स टू A1 हो जाएगा। हाँ, हाँ, S1 विल बी इक्वल्स टू A1 हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या मैं S1 निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं यहाँ से भी S1 निकाल सकती हूँ। कैसे? तो इस फ़ॉर्मूले में अगर मैं n इक्वल्स टू 1 डाल दूँ, S1 इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, तो ये p प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू q। तो क्या होगा? ये तो कैंसल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? p। तो S1 मुझे क्या मिला? या इस फ़ॉर्मूले से P मिला और यहाँ से S1 मुझे क्या मिला? A1 मिला। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि A1 इज़ इक्वल्स टू P है? हाँ, क्योंकि यहाँ से S1 इक्वल्स टू A1 मिला और यहाँ से S1 इक्वल्स टू P मिला, तो इसलिए मैं A1 इक्वल्स टू P लिख सकती हूँ। तो हमें A1 इक्वल्स टू P मिला है, ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे A2 निकालना है। तो मैं सेम प्रोसीजर को रिपीट करूँगी, ठीक है? यहाँ से मैं S2 निकालूँगी और यहाँ से भी मैं S2 निकालूँगी, ठीक है? S2। सो इस फ़ॉर्मूले से अगर मैं अब S2 निकालती हूँ, तो S2 इज़ इक्वल्स टू कहाँ तक जाएँगे हम? फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तक जाएँगे मतलब A1 प्लस A2। और यहाँ अब इस फ़ॉर्मूला को मैं अगर यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो मुझे S2 क्या मिलेगा? 2 इंटू P प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q। तो ट्वाइस ऑफ P प्लस ये 2 कैंसल हो जाएँगे, यहाँ पे 1 मिलेगा और ये Q बचेगा। सो सिर्फ Q बचेगा। तो मुझे इस S2 से A1 प्लस A2 मिला और इस S2 से मुझे ट्वाइस P प्लस Q मिला, ठीक है? तो इसका मतलब A1 प्लस A2 इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस P प्लस Q। ओके? सो लेट अस राइट डाउन दिस कि A1 प्लस A2 इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस P प्लस Q। A1 तो पता है, मुझे निकालना है A2। हमें मिला क्या है? A1 प्लस A2 इक्वल्स टू ट्वाइस P प्लस Q। तो चलो ये A1 इक्वल्स टू जो हमें P मिला है उसको भी यहाँ पे रख देते हैं, ऐड कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो P प्लस A2 इक्वल्स टू ट्वाइस P प्लस Q। सो देयरफॉर A2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस P, इस P को हम राइट हैंड में लेकर चलते हैं, तो माइनस P प्लस Q। तो देयरफॉर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? P प्लस Q। तो अब मेरे पास A2 की वैल्यू है और A1 की भी वैल्यू है, तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ? हाँ, हमने देखा कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मुझे A2 और A1 की वैल्यू चाहिए है और अब मेरे पास A2 और A1 दोनों की वैल्यूज है। तो चलिए अब हम A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 कितना है हमारा? A2 है P प्लस Q और A1 कितना है? P है तो माइनस P। So therefore P will get cancels and A2 minus A1 is equals to Q. So common difference is what? Therefore the common difference D is equals to Q. Next example, the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 to the 7n plus 15. Find the ratio of their 12th term. So पहले तो हम देखते हैं कि हमें जो दिया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, ओके? हमें दिया है समेशन दिया है, ठीक है? किसका? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? उसको हम AP1 ले लेते हैं, ठीक है? और दूसरी भी दूसरा भी समेशन दिया है दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसको हम AP2 ले लेते हैं, ठीक है? अब इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें दिया है। दैट इज़ व्हाट 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15 ये हमें दिया है। तो हमें अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन दिया है तो उसका तो फ़ॉर्मूला हमें पता है। हम निकाल चुके हैं उसका फ़ॉर्मूला तो हम सबसे पहले तो उसका फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है n बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन का ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या करूंगी, ये जो AP1 है, ठीक है, इसके लिए मैं फर्स्ट टर्म को A1 ले लूंगी और कॉमन डिफरेंस को भी D1 ले लूंगी। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में समेशन है दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके लिए फिर से मैं फॉर्मूला लिखूंगी n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब इस दूसरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लिए मैं जो फर्स्ट टर्म है उसको A2 कर दूंगी और जो कॉमन डिफरेंस है उसको D2 कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू 3
n प्लस 8 डिवाइड बाय 7n प्लस 15। ये हमें दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है? और इसी को यूज करके अब हमें निकालना क्या है? देयरफॉर फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। 12th टर्म का रेशियो निकालना है। तो 12th टर्म का रेशियो मतलब क्या? कि ये जो फर्स्ट एपी है, ओके? उसकी जो 12th टर्म है, अब मुझे किसी टर्म को जनरलाइज़ फॉर्म में कैसे लिखना है एपी में, वो भी मुझे पता है। तो अगर मुझे एपी 1 की 12th टर्म के लिए फ़ॉर्मूला लिखना है, तो क्या फ़ॉर्मूला आएगा? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। यहाँ भी रेशियो निकालना है, इसलिए मैं इसको सेकंड वाली एपी2 की जो 12th टर्म रहेगी, उसको डिनोमिनेटर में लिख लूँगी। यहाँ पे A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब 12th टर्म बोला है, ठीक है? इसलिए इसका मतलब n क्या रहेगा? 12 रहेगा। तो इसी देयरफॉर दिस इज़ इक्वल्स टू व्हाट? A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2, ठीक है? सो दिस इज़ इक्वल A1 प्लस 11 इंटू D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 11 D2। हम ले कहते हैं इसका रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है? और कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालना है। ये जो इक्वेशन है, यहाँ से निकालना है। तो मैं कैसे क्या निकाल सकती हूँ? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, इस रेशियो में n/2 अगर हम कैंसल कर देते हैं और मैं अगर इसको फिर से लिखती हूँ, तो कैसे लिख सकती हूँ? ट्वाइस A1 प्लस n माइनस 1 D1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस A2 प्लस n माइनस 1 D2, ठीक है? अब मुझे अगर इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है, तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा? सो अब ये हमें निकालना है, ठीक है? तो क्या मैं इस रेशियो को इस फॉर्मेट में ला सकती हूँ? हाँ, ला सकती हूँ। अगर मैं इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे सेम फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 A1 प्लस 22 D1 डिवाइडेड बाय 2 A2 प्लस 22 D2। आ गया इस फॉर्मेट में? अभी भी नहीं आया है, ठीक है? बट इसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है? तो दिस इज़ इक्वल्स टू क्या है? 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15, ठीक है? सो इसका मतलब दिस इज़ आल्सो इक्वल्स टू व्हाट? 3n प्लस 8 डिवाइड बाय 7n प्लस 15, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, सो इक्वल्स टू 3n प्लस 8 डिवाइड बाय 7n प्लस 15। सो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका रेशियो चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये इसको मैंने इस फॉर्मेट में तो ला लिया, ठीक है? इसको फिर से लिखते हैं। अब मुझे यही जो है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? बट दिस फॉर्मेट इज़ इक्वल्स टू दिस और देयरफॉर इसके इक्वल टू जो रेशियो है, वो सेम यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे 22 है, ठीक है? तो मैं इसको इस वाले पूरे फॉर्मेट में लिखती हूँ, ठीक है? ट्वाइस A1 प्लस 23 माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2A2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू D2 दैट इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 डिवाइड बाय 7n प्लस 15। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ये क्या है? ये n है, n माइनस 1। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू जो है वो है 23 एंड देयरफॉर 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15। तो अगर हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं, तो हमें इसका रेशियो भी मिल जाएगा और वो आता है हमारा 7/16। तो the income of a person is rupees 3 lakh in the first year and he receives an increase of rupees 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. तो लेट अस सी कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? क्या दिया है कि एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है पहले साल के लिए वो है 3 लाख। मतलब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेंगे 3 लाख and he receives an increase of rupees 10,000 to his income per year
हर साल जो है उसके इनकम में 10,000 बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। मतलब ये जो फर्स्ट ईयर की थी, इसके बाद अब 19 ईयर्स तक जो भी इनकम उसको हर साल 10,000 ऐड होती जा रही है, ठीक है? फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो अब 20 साल तक उसको टोटल कितना सैलरी मिली है, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम सीक्वेंस कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3 अप टू AN, ठीक है? और ये हो गई हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है वो है A1, ठीक है? इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो है 10,000, ठीक है? और ये जो लास्ट टर्म मतलब कहाँ तक जाना है? तो इसका मतलब n कितना हो गया यहाँ पे? कौन से ईयर तक जाना है? 20 ईयर्स के लिए। तो वो n हो गया हमारा 20, ठीक है? पूछा क्या है? टोटल पूछा है। टोटल मतलब कि समेशन पूछा है। तो समेशन निकालना है 20 ईयर्स के लिए। तो हमें फॉर्मूला पता है SN का, वो है n/2 इंटू ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा समेशन का फॉर्मूला है, समेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो n जो है वो है 20 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पर? वो है 3 लाख प्लस n कितना है? 20 माइनस 1 इंटू D कितना है? कॉमन डिफरेंस वो है 10,000। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें टोटल जो इनकम उस पर्सन को 20 साल में मिला है, वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। सो this is what the arithmetic progression problems and the similar type of problems you have to practice. So thank you very much for listening me and don't forget to subscribe the channel and press the like and bell icon.